Hello guys, assalamu alaikum. I am Said Shah and welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. तो जैसा कि हमने एक क्विक ओवरव्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी, सही है, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसका पार्ट 4 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो लिपिड्स के बारे में होने वाला है। तो लिपिड्स क्या हैं देखते हैं। लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपोज मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो है ना लिपिड एक डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ये इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ना जो नॉन पोलर होते हैं, लाइक ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं, सही है। लेकिन इनसोल्युबल इन वाटर हैं या इनसोल्युबल इन पोलर मॉलिक्यूल में, सही है, सब्सटेंस में इनसोल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स एंड परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये जो है लिविंग सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनका काम क्या होता है, ये मुख्तलिफ जो है ना इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे सर्व एज लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम होता है इनका, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करते हैं, सही है, प्लांट्स में या एनिमल्स में। लाइक अगर कंपेयर किया जाए ना कार्बोहाइड्रेट्स से, तो लिपिड जो है ना ऑलमोस्ट डबल में जो है ना अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में, सही है। अगर कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए तो जो है ना लिपिड्स उससे डबल एनर्जी देते हैं। अब लिपिड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, फास्फोलिपिड है, वैक्स हैं, स्टीरॉयड है, सही है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होता है, टर्पिन्स भी होते हैं, सही है, वो आप बुक से देख लेना, सही है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये क्या होता है, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल करे, वाटर से दूर रहे, सही है, उसे रिपेल करता है। तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जाहिर सी बात है, सही है। मतलब ये ऐसे होता है कि अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, तो ये उससे दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, सही है, करीब नहीं आएंगे, कभी भी ऐसे नहीं आएंगे। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, सही है, मतलब पानी से डरने वाला नेचर, सही है। दे आर हाई एनर्जी कंटेंट ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें जो है ना हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इनमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है। मोस्ट लिपिड्स जो है ना वो फैटी एसिड्स या अल्कोहल के बने हुए होते हैं, सही है। फैटी एसिड्स या अल्कोहल, लाइक असाइल ग्लाइसरॉल जो है ना वो 3 फैटी एसिड्स एंड एक ग्लाइसरॉल जो कि अल्कोहल का ग्रुप है, कंपोनेंट है, ग्लाइसरॉल से बना होता है, सही है। ट्राइएसाइल जैसे कहते हैं हम, ट्राइएसाइल ग्लाइसरेट, सही है, जिसमें फैट्स एंड ऑयल आ जाते हैं, सही है। दे आर लाइटर देन वाटर। ये वाटर से लाइटर होते हैं, इसलिए वो सरफेस पर फ्लोट करते हैं, सही है, वो तैरते हैं। लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो है वो लिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड जिसे हम कहते हैं, सही है, लिपिड का एक टाइप है। सम लिपिड्स आल्सो फंक्शन एज हार्मोन्स एंड विटामिन। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो एज विटामिन या हार्मोन भी एक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल, सही है, मैं ये पहले ही बताया था कि फैट्स एंड ऑयल जो है ना वो एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। ग्लाइसरॉल इज 3 कार्बन अल्कोहल, इसमें 3 कार्बन होते हैं, अल्कोहल का ग्रुप है ये, सही है। और ये इसमें ट्राई हाइड्रोक्साइल मतलब OH ग्रुप जो है ना 3 OH ग्रुप होते हैं, सही है, 3 कार्बन और 3 OH ग्रुप होते हैं ग्लाइसरॉल, सही है। फैटी एसिड्स क्या हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, सही है, जिनकी एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सही है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। मतलब ऐसे होता है कि हाइड्रोजन हो गया, सही है, लॉन्ग चेन होती है बिल्कुल, उसकी एंड में COOH होता है, सही है, COOH। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, सही है। व्हेन ग्लाइसरॉल रिएक्ट्स विथ 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ट्राइग्लाइसराइड्स बनते हैं, सही है।
जिन्हें हम ऑयल्स एंड फैट्स कहते हैं। सही है। अब इनमें बस फ़र्क ये होता है ऑयल्स एंड फैट्स में, अगर स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सही है, एक ग्लाइसरॉल का मालिक्यूल 3 फैटी एसिड्स जो है ना, इनके बीच में बाइंडिंग होती है ना, अगर सिंगल बाइंडिंग है तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑयल्स हो जाएंगे, और अगर इसमें डबल बाइंडिंग आ जाए तो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स यानी फैट्स हो जाएंगे। आई थिंक नहीं ऐसा नहीं है। चलें आगे स्लाइड में है, देख लेते हैं। सही, अच्छा, द लिंकेज फाउंड बिटवीन ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्डिंग। अच्छा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के बीच में, उसे हम ईस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। सही है। फैट्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, वाइल जो ऑयल्स होते हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फैटी एसिड्स। अच्छा, मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि अगर डबल बॉन्डिंग होती है ना तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म उसमें होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम फैट कहते हैं, जिनमें डबल बॉन्डिंग होती है। और जिनमें ये बॉन्डिंग टूट जाए, सिंगल बन जाए, तो उसमें क्या होता है, वो ऑयल्स हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। सही है। फैटी एसिड्स आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स के इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब ऐसा समझ लें, ऐसा मान लें कि मोनोमर्स होते हैं लिपिड के। उनमें क्या होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है एंड लास्ट में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। सही है। फैटी एसिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब उसमें या तो सिंगल बॉन्डिंग होगी, सही है, या तो डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। द लेंथ एंड बॉन्डिंग पैटर्न डिटरमाइंस लिपिड्स प्रॉपर्टीज। अब इनकी लेंथ जो है और इनकी जो बॉन्डिंग है ना, वही हमें डिटरमाइन करती है किसी भी लिपिड की प्रॉपर्टीज़ को। सही है। सम फैटी एसिड्स आर असेंशियल होते हैं, कुछ लाइक जैसे हमने उसमें पढ़ा प्रोटीन में, तो कुछ असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। असेंशियल सेम ही जो है ना कॉन्सेप्ट है, असेंशियल जो है ना वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और नॉन असेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सही है, ऐसे सिंगल बॉन्ड हो, सही है, बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सही। दे पॉसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, लाइक क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना वो सिंगल होते हैं, टूटे हुए होते हैं, तो इनमें मैक्सिमम नंबर्स आ जाते हैं। सही है। अगर ये एक कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, सही, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन पर हो गया, सही है। सही है। एक साइड में अगर ये कार्बन है, दूसरा, सही है, तो अब यहाँ पर एक जो है ना, एक तो लिंकेज इस कार्बन है इसके साथ शेयर कर लिया, अब इसको चाहिए कि ये मतलब क्या बनाए, मैं ये थोड़ा मिटा कर फिर से दिखाता हूँ। सही है। अब ये देखें, अगर ये एक कार्बन है, अब एक बॉन्ड तो इन्होंने आपस में बना लिया, सही है। इसके बाद इनको कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, एंड ये नीचे एक हाइड्रोजन हो गया, सही है। तो इसके 4 पूरे हुए। अब इसने एक जो है ना बॉन्ड इसके साथ शेयर किया है, सही है, तो इसका एक हो गया है, ये दूसरा बनाएगा, ये तीसरा बनाएगा, सही है, और इसमें ये चौथा, ये सैचुरेटेड है, सही है। इनमें सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में देखें ये सिंगल बॉन्ड है, सही है, तो ये सैचुरेटेड है। अब इसमें हाइड्रोजन काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, सही है। अब अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें ना तो उसमें ऐसा नहीं होता है, बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है। अब ये देखें अगर, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, सही है। तो अब इसको हम अब सिंगल बॉन्ड जो है ना काउंट नहीं करेंगे, मतलब या क्या कहेंगे कि इनके जो है ना, इन्होंने जो है ना 2 बॉन्ड्स आपस में शेयर कर लिए, तो ये हाइड्रोजन भी कैंसिल, यहाँ पर जो था ना ऊपर वो भी कैंसिल, सही है। तो अब कितने हाइड्रोजन बचे? 1 2 और 2 बॉन्ड, ये 4 पूरे हुए, 1 2 और 2 बॉन्ड ये बीच वाले 4 पूरे हुए, तो हाइड्रोजन 2 कम हो गए, सही है। तो सैचुरेटेड जो है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पोजेस करता है,
और अनसैचुरेटेड जो है ना वो हाइड्रोजन एटम्स कम पॉजेस करता है। और जो है ना ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लाइक बटर हो गया, घी हो गया, फैट्स जो भी जितने भी है ना वो सैचुरेटेड होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, सही है, एनिमल फैट वगैरह। अगर ऐसे हम एक्सेसिव इनटेक करेंगे ना तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है ना कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, सही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, सही है। तो ज़्यादा जो है ना फैट भी हमें नहीं खाना चाहिए। एंड जो ओबेसिटी होती है ना, मतलब मोटापा, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना डिजीज़ काज कर सकता है, लाइक हार्ट डिजीज़ हो गया। एंड उसके अलावा जो है ना ओबेसिटी से हमें डायबिटीज़ हो सकती है, सही है, हाइपर टेंशन हो सकती है, टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ा रहेगा। तो ओबेसिटी जो है ना वो सेहत के लिए सही नहीं है, तो ओबेस नहीं होना चाहिए आदमी के, सही है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ना उनमें क्या होता है कि वो वन या मोर जो है ना डबल बॉन्ड्स जो है ना उनके कार्बन के बीच में होते हैं लाजमी, सही है। उसमें जो है ना हाइड्रोजन वो फ्यूअर एटम्स होंगे एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड, सही है। तो दीज फैटी एसिड्स आर जनरली, ये जो है ना रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, सही है। अब लाइक इनके एग्जांपल्स क्या है, प्लांट ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये जितने भी ऑयल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ना वो उनमें सिर्फ वन डबल बॉन्ड होता है, सही है। वाइल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना उनमें मैनी डबल बॉन्ड्स होते हैं, सही, क्लियर। इसके बाद फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो है ना एज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है इन ऑर्गेनिजम्स, सही है। ये हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से, सही है। लिपिड्स जो है ना वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, लाइक मतलब हीट प्रोडक्शन करता है ताकि हमें कोल्ड वगैरह नहीं लगे। एंड जो है ना हीट लॉस से भी हमें हमारी बॉडी को बचाता है, सही है। फास्फोलिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, उसका मेन कंपोनेंट है, सही है। एंड सम लिपिड्स जो है ना वो केमिकल मैसेंजर भी काम करते हैं, एंड हार्मोन्स भी। केमिकल मैसेंजर बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, सही है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स याद कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, सही है। सम लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी, विटामिन एडेक, सही है, एडेक याद कर लें, ये ADE जो है ना ये हमारे लिपिड सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इनके अलावा जितने भी विटामिन हैं ना वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो एडेक से याद कर लें, एडेक, सही है। एडेक विटामिन जो है ना वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। फास्फोलिपिड जो है ना वो कॉम्प्लेक्स लिपिड है, सही है, जिसमें ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड्स होते हैं एंड एक फास्फेट ग्रुप होता है, याद करना, एक ग्लाइसरॉल एंड 2 फैटी एसिड्स, सही है। तो उसमें क्या था असाइल ग्लाइसराइड्स में, उसमें 3 फैटी एसिड्स है, इसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं विथ फास्फेट ग्रुप। ये जो है ना मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, मैंने बताया पहले भी। इसका जो हेड होता है ना ऐसे होते हैं, सही है, ऐसे अरेंज होते हैं। अब वैसे तो लिपिड्स जो है ना वो हाइड्रोफोबिक हैं, सही, लेकिन इसका जो हेड होता है ना, हेड, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर से इंटरेक्शन कर सकता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक होता है इसका हेड, सही है। और इसका जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वो वाटर को रिपेल करता है। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं, लाइक ये क्लियर हो गई, और नीचे से भी ऐसे ही एक दूसरे के अपोजिट, सही है। तो फास्फोलिपिड्स जो है ना वो बायलेयर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, सही है। दिस बायलेयर कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब ये जो बायलेयर बन रही है ना इसकी कंटिन्यूएशन होती है, मेरा हाथ खराब हो गया है, सही, जो इसकी कंटिन्यूएशन होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन की तरह बनाती है। यही जो है ना मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है किसी सब्सटेंस को अंदर आना है या बाहर जाना है उनको, सही है। वैक्सेस क्या होते हैं, वैक्सेस आर ईस्टर फॉर्म्ड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बने होते हैं एंड जो है ना लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल मिलती है ना, तो एक वैक्स बनता है, सही है। ये वाटर प्रूफ होते हैं एंड प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, सही है। वैक्सेस जो है ना वो मेनली प्लांट लीव्स में, स्टेम्स में
बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं उनमें, और एनिमल्स की जो स्किन होती है ना उसमें पाए जाते हैं। सही है वैक्सेस। दे रिड्यूस वाटर लॉस, अच्छा ये वाटर लॉस से बचाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे सरफेस, हमारे जो इंटायर सरफेस है, बाहर की सरफेस है, लाइक फीदर्स होते हैं बर्ड्स में, तो वो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। सही है। बी वैक्स जो होती है, मतलब जो शहद शहद नहीं होती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल वैक्स है। सही है। उससे मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो है ना नेचुरल वैक्स मिलती है। लाइक हनी बीज जो है ना, उनकी जो वैक्स होती है, उनका जो घर नहीं होता है एक बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, उससे हम बी वैक्स कहते हैं। उससे जो हमें वैक्स मिलती है ना, तो वो नेचुरल वैक्स है। टर्पिनोइड्स जो है ना, वो लिपिड का एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जो है ना रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोप्रान यूनिट से बना होता है। सही है। आइसोप्रान यूनिट्स क्या है, ये भी मैं एक लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर होगा ना हमारा, जो बुक से पढ़ाऊँगा उसमें बता दूंगा। सही है। 8 कार्बन का होता है यूनिट, टर्पिनोइड्स यूनिट के रिपीटेशन से बनता है। सही है। इसमें हमारे असेंशियल ऑयल्स हो आ जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड जो है ना, वो इसी ग्रुप में आते हैं, टर्पिनॉइड्स में आते हैं। सही है। टर्पिनॉइड्स कंट्रीब्यूट फ्रेगरेंस, अच्छा इनका काम फ्रेगरेंस में होता है, खुशबू देना। एंड जो है ना प्लांट्स में पिगमेंटेशन होती है ना, लाइक क्लोरोफिल है, ग्रीन है, तो वो भी काम टर्पिनॉइड्स का होता है। मैनी विटामिन एंड प्लांट्स हार्मोन्स बिलोंग टू टर्पिनॉइड्स ग्रुप। अब बहुत सारे जो है ना प्लांट हार्मोन्स एंड जो है ना वो टर्पिनॉइड्स ग्रुप से होते हैं, लाइक स्टीरॉइड्स होते हैं। सही है। एंड कुछ विटामिन भी। कैरोटिनॉइड्स जो है ना वो एसेसरी पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। कैरोटिनॉइड्स जो है ना वो उसमें क्लोरोफिल आ जाता है। सही है। तो कैरोटिनॉइड्स जो है ना ये पिगमेंट काम करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। सही है। स्टीरॉइड जो है ना लिपिड्स कंटेनिंग 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। इसमें 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होती हैं। सही है। इस टाइप की। सही है। एंड जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टीरॉइड है। सही है। एनिमल्स में पाया जाता है। स्टीरॉइड जो है ना वो एसेंशियल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए भी। सही है। लाइक कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। मैनी हार्मोन्स जो है ना वो स्टीरॉइड से बने होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, वो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। विटामिन डी की जो है ना सेंथिसाइज वो भी स्टीरॉइड कंपोनेंट्स कराते हैं, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ही करवाता है। सही है। विटामिन सी की जो सेंथिसाइज मतलब सन से तो होती है, सन की जो जब रोशनी लगती है ना, तो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कौन करता है, वो कोलेस्ट्रॉल करता है। सही है। स्टेरॉइड जो है ना वो ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को एंड रिप्रोडक्टिव जो है ना फंक्शंस उसको रेगुलेट करता है थ्रू हार्मोन्स। इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सही है। एंड मतलब क्या है ना, सेल के अंदर कितना कंटेंट होना चाहिए फ्लूइड का, कितना बाहर जाना चाहिए, कितना अंदर होना चाहिए, और जो है ना वो उसको स्टेबल फ्लेक्सिबल बनाता है। सही है। फ्लेक्सिबिलिटी वो भी कोलेस्ट्रॉल करवाता है। सही है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट्स भी जो है ना लिवर में जो बनते हैं, वो भी कौन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनवाता है। सही है। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जब हो जाता है ना, तो ब्लड वेसल में जो है ना वो जमा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे भी हैं, कोलेस्ट्रॉल के नुकसान भी हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एलडीएल। सही है। और एक होता है एचडीएल। सही है। अब एलडीएल और एचडीएल का ये सीन है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एलडीएल जो है ना इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सही है। ये कोलेस्ट्रॉल का टाइप है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सही है। और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। सही है। जो तो ना मतलब हमारी बॉडी के लिए जो नुकसान दायक है ना, जो नुकसान देता है ना, वो एलडीएल होता है। अगर एलडीएल बढ़ जाएगा ना तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की मतलब बीमारी वगैरह हो सकती है। लाइक जो है ना
वेंस की जो ना आर्टरी की या वेंस की ब्लॉकेज हो जाती है, इरिथ्रोस्क्लेरोसिस जैसे जिसे कहते हैं हम, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। सही है, तो एलडीएल की वजह से होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड वेसल्स में। सही है, तो इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एलडीएल जो है ना वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। सही है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो हमें एचडीएल ज़्यादा चाहिए होता है, एलडीएल कम चाहिए होता है। सही है, तो कोलेस्ट्रॉल ऑल ओवर बुरा नहीं होता, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। दिस कंडीशन कैन लीड टू हार्ट अटैक। अच्छा, ब्लड वेसल में अगर अक्यूमुलेट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट अटैक भी आ जाएगी, जैसे मैंने बताया। असल में जो अक्यूमुलेट होता है ना वो एलडीएल ही होता है। सही है, तो ये याद करना, एलडीएल जब अक्यूमुलेट हो जाएगा ना हमारे ब्लड वेसल में, तो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है, और हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ा हुआ रहेगा। सही है, एलिवेट रहेगा। तो ये जो है ना चीज़ें हो सकती हैं एलडीएल की एक्यूमुलेशन की वजह से। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड हेल्दी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दे स्टोर, अच्छा ये स्टोर करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनर्जी को। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को, एंड मेंटेन करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर। सही है, लिपिड्स जो है ना उनकी लिपिड्स जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। सही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स वगैरह बनाते हैं, लाइक वैक्स हो गया, प्लांट्स के फीदर्स वगैरह हैं, सॉरी एनिमल्स के फीदर वगैरह हैं, एंड क्यूटिकल जो होती है ना इन प्लांट्स के लीव के ऊपर, वो भी वैक्स होती है। सही है, तो वो कवरिंग बनवाना, उनको प्रोटेक्शन देना, तो ये भी लिपिड का काम होता है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड नर्व फंक्शन। सही है, तो ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड नर्व फंक्शन के लिए भी लिपिड्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अब समरी क्या है? लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक के होते हैं। सही है, इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल में मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें दो ग्रुप्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, जो कि ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। सही है, इनमें एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। सही है, इनकी ये बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। फास्फोलिपिड्स के टाइप लिपिड्स के टाइप कौन से हैं? फास्फोलिपिड है, वैक्स है, टर्पिनोइड्स हैं। सही है, स्टीरॉयड है, ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड्स हैं। सही है, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होता है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मैं बुक से पढ़ाऊँगा लेक्चर उसमें। सही है, लिपिड्स जो है वो स्ट्रक्चरल, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी जो है ना फंक्शन, एंड मेटाबॉलिकल फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप कि अच्छा लगा होगा। आज 2 लेक्चर हो गए। सही है, बाकी एक रहता है पार्ट नंबर 5 जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारे चैप्टर का। सही, तो इंशाल्लाह वो मैं कल विथ अनदर लेक्चर जो कि ना बुक से होगा, एंड एमसीक्यूज़ भी। सही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल के दिन में मैं ये तीनों जो है ना मैं अपलोड कर दूँ। बाकी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।